Everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Haja Institute. Today I will discuss about the topic plant growth and development, which is related to the subject remedial biology for B Farm first year students. So in this PowerPoint presentation, I will discuss you some topics like basic definition of growth and development, types of plant growth rate, important formula under growth and development, like what is the formula of arithmetic growth and what is the formula of geometric growth. नेक्स्ट है फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ. नेक्स्ट कंडीशन एंड फैक्टर्स फॉर ग्रोथ, क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कौन कौन से ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड समरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. एंड लास्ट पॉइंट इज रेफरेंसेस. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये जो दो वर्ड्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है. तो अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब होता है इरिवर्सिबल चेंज इन मास, दैट इज इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. ग्रोथ में जो भी इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं मास में, मतलब कि चाहे तो प्लांट की जो बॉडी होगी उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा. किसी भी प्लांट की बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का अगर उसमें कोई भी इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं तो उसे हम लोग ग्रोथ बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में सेल्स होते हैं, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसकी बेसिक यूनिट होती है सेल. तो जब सेल डिवीजन होता है तो मतलब जो सेल का नंबर होता है वो बढ़ जाता है. इस वजह से सेल्स में इनलार्जमेंट हो जाता है और इसे हम लोग बेसिकली ग्रोथ बोलते हैं. सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब होता है इरिवर्सिबल चेंज इन स्टेट. मतलब कि जब भी हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं. जैसे कि प्लांट जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले शीडिंग स्टार्ट होती है. हम कोई भी प्लांट का बीज लगाते हैं, उसके बाद उसमें धीरे धीरे मैचुरेशंस आने लगता है, पौधा बड़े होने लगता है, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, देन फ्रूटिंग स्टेज आती है. तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टेजेस आती हैं उसमें जो भी इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट. जैसे कि इसमें क्या है कि जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें क्वालिटेटिव चेंज होता है प्लांट की बॉडी में, ठीक है, और जो हमारा ग्रोथ होता है उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं प्लांट की बॉडी में. ये दोनों में डिफरेंस है. तो जो डेवलपमेंट है उसका क्या एग्जाम्पल होगा कि सबसे पहले हमने शीड से स्टार्ट किया, बीज लगाया, तो उसमें शील्डिंग होगी, उसके बाद फिर वेजिटेटिव, मैचुरेशन और फ्लावरिंग स्टेज. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. यहाँ पे क्या है कि जो ग्रोथ होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. मतलब वो जैसे जैसे प्लांट बढ़ता चला जाता है वो चलना ही चला जाता है लास्ट टाइम तक, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो फेस टू फेस प्रोसेस होता है. मतलब कि जैसे जब हमने शीडिंग स्टार्ट की तो शीडिंग से लेके उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ आने तक या फिर मैचुरेशन आने तक अलग अलग फेजेस होते हैं. तो जो फेजेस में ग्रोथ होती है उसे हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं. जो फेजेस में जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं. और जो हमारी कंटिन्यूस बेसिस में जो भी प्रोसेस होता रहता है प्लांट के साथ उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. ऑफ प्लांट ग्रोथ रेट. ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग in which an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts occur or an increase in size of the cell. मतलब क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज हो जाता है किसी भी ऑर्गन के साइज में या फिर किसी भी सेल के साइज में, ठीक है. तो उसे हम लोग ग्रोथ बोलते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेट का क्या मतलब होता है कि ग्रोथ रेट कैन बी डिफाइंड एज ए इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम. जो ग्रोथ रेट होता है हम उसको डिफाइन करते हैं कि इसमें ग्रोथ इंक्रीज होती है पर यूनिट टाइम में, ठीक है. प्लांट शो टू टाइप ऑफ ग्रोथ. जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप के ग्रोथ रेट को शो करते हैं, ठीक है. दो टाइप की ग्रोथ को शो करते हैं बेसिकली. एक होती है हमारी अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरी होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ये दोनों डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज शोन बाय द ग्रोथ रेट. ये उसके ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है. अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है? ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूअस टू डिवाइड वाइल अदर डिफ्रेंशिएट
और मेच्योर एग्जाम्पल रूट इलोंगेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट। मतलब अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब ये होगा कि जब भी सेल डिवीजन होगा तो उसमें जो भी डॉटर सेल्स बनती हैं, दो डॉटर सेल्स बनती हैं, तो उसमें एक जो डॉटर सेल होगी उसमें कंटिन्यूस डिवाइडेशन होगा, लेकिन जो दूसरी वाली डॉटर सेल होगी वो मिच्योर हो जाएगी। ठीक है, मिच्योर होगी, उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल एक तरीके से है रूट इलोंगेशन। मतलब जब हम लोग रूट स्टार्ट होता है जब, तो रूट में धीरे धीरे इलोंगेशन होने लगता है, मतलब वो बढ़ने लगता है। तो रूट इलोंगेशन बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि जब सेल्स होती हैं, सेल्स में डिवीजन स्टार्ट होता है, तो जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होगी तो वो दो डॉटर सेल बना लेगी। तो दो डॉटर सेल्स में से जो एक डॉटर सेल होता है वो मेच्योर हो जाता है, और जो दूसरा डॉटर सेल होता है उसमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे डिवीजन होता रहता है। इस तरीके की ग्रोथ को हम लोग अर्थमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। सेकेंड है हमारा जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, जो इनिशियल ग्रोथ होती है, मतलब जो लैग फेज होता है वो स्लो होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें रैपिड इंक्रीज होता रहता है ग्रोथ में। ठीक है, मतलब पहले इनिशियल स्टेज में वो बिल्कुल स्लो होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रोइंग स्टार्ट होगी, तो जब स्टेशनरी फेज आएगी, लैग फेज के अलावा जब सेकेंड फेज आती है जिसे हम लोग स्टेशनरी फेज बोलते हैं, उसमें हमारी जो ग्रोथ होती है वो रैपिड हो जाती है। बेसिकली जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है वो जितने भी के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो इसी तरीके की ग्रोथ को शो करते हैं। इन फॉर्मूलाज क्या क्या हैं? अगर हम लोग अर्थमेटिक ग्रोथ को या जियोमेट्रिक ग्रोथ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, तो अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग बोलते हैं एल टी इज इक्वल टू एल ज़ीरो प्लस आर टी। यहाँ पे जो एल टी है उसका मतलब होता है लेंथ एट टाइम टी, एल ज़ीरो का मतलब होता है लेंथ एट टाइम ज़ीरो, आर का मतलब होता है ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। बेसिकली जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है W1 इज इक्वल टू W0 ई आर टी। जो आर टी होता है वहाँ पे वो ई की पावर में है। W1 का मतलब होता है फाइनल साइज, मतलब वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा। W0 का मतलब होता है इनिशियल साइज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब जो स्टार्टिंग साइज होता है उसे हम लोग W0 बोलते हैं, और जो फाइनल साइज होता है उसको हम लोग W1 बोलते हैं। आर का मतलब यहाँ पे है ग्रोथ रेट से, टी का मतलब होता है टाइम ऑफ ग्रोथ, और ई जो होता है वो होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। प्लांट ग्रोथ, जब प्लांट ग्रोथ होता है तो कितने टाइप के फेजेस होते हैं? तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, नेमली मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। बेसिकली जब प्लांट ग्रोथ होता है तो उसमें जो भी पीरियड होता है ग्रोथ का वो बेसिकली तीन फेजेस में डिवाइड है। पहला जो फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन या मेरिस्टेमेटिक फेज। इसमें क्या होता है कि जो भी न्यूली सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द माइटोटिक डिवीजन एट रूट टिप और शूट टिप, बेसिकली जो भी प्लांट की रूट होती है वहाँ पे जब किसी भी तरीके के सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है और नए सेल्स बनते हैं, या फिर शूट टिप जो होता है, शूट टिप का मतलब होता है जहाँ पे भी रूट हमारा खत्म होता है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम लोग शूट टिप बोलते हैं। तो वहाँ पे भी जो सेल्स होती हैं उसमें अगर माइटोटिक डिवीजन होगा और सेल्स का साइज बढ़ जाएगा, तो उस केस में क्या होता है इन दोनों ही फेजेस में, चाहे रूट टिप हो चाहे शूट टिप हो, जब उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है तो वो साइज को इंक्रीज कर देते हैं। वो जो सेल्स होती हैं उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई होता है, और इस जोन को हम लोग मेरिस्टेमेटिक जोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलोंगेशन जोन। जो जोन ऑफ इलोंगेशन होता है वो मेरिस्टेमेटिक जोन से जस्ट ऊपर होता है, और इसका सिंपल सा मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ सेल। मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या हुआ था कि सेल डिवीजन हुआ था और सेल का नंबर बढ़ गया था, इस वजह से ग्रोथ हो रही थी। तो वो जो सेल का नंबर बढ़ जाता है, वो जब इलोंगेशंस कर देता है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में, तो उसे हम बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। लास्ट वन है हमारा मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन का क्या मतलब होता है? द पोर्शन लाइज प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन। ये जो पोर्शन होता है, ये जब फेज ऑफ इलोंगेशन हमारा खत्म हो जाता है तो जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो हमारा मैच्योरेशन जोन होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं अब वो बिल्कुल मेच्योर हो जाती हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम साइज की हो जाती हैं और इसमें थिकनिंग आ जाती है, और जो भी इसमें प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाता है धीरे धीरे। मतलब अब जो हमारी सेल्स हैं वो बिल्कुल मेच्योर इनफ हो जाती हैं, इसीलिए इसको हम लोग मैच्योरेशन जोन के अंदर काउंट करते हैं। कंडीशंस और फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं?
प्लांट ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। जो प्लांट ग्रोथ होते हैं हमारा, वो किसी भी तरीके के इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उस प्लांट ग्रोथ में चेंजेस होने लगते हैं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर है हमारा लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल वाटर और सॉइल न्यूट्रिशन, प्रेशर जिसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और ग्रेविटी। Growth of a plant is influenced by a variety of external and internal factors। जो प्लांट ग्रोथ होती है वो इन्फ्लुएंस करती है जो भी वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनके थ्रू। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्टेप, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये सबसे बेसिक स्टेप होता है, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसके अलावा सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन, ये सारे ही स्टेप्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर। It is the first or foremost requirement of the plant for the enlargement of cell, maintaining turgidity of growing cell for extension of growth। ये जो होता है वाटर, ये पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फैक्टर होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। बेसिकली जो भी सेल्स में इनलार्जमेंट होता है या जो भी ग्रोइंग सेल्स अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं ताकि उसमें ग्रोथ का एक्सटेंशन बढ़ता जाए, उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए वाटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। वाटर क्या करता है, जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसका एक मीडियम होता है वाटर, मतलब वाटर की प्रेजेंस में ही वो सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं प्लांट के अंदर। और अगर किसी भी तरीके से वाटर का स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगी, मतलब किसी भी कंडीशन में या तो वाटर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्लांट में हो जाएगा या फिर वाटर बहुत ही कम अमाउंट में हो जाएगा। दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो रिटार्टेड हो जाती है, मतलब वो ख़राब हो जाती है। अगर ज़्यादा अमाउंट में भी पानी प्लांट्स में चला जाता है तो जो उसकी रूट्स होती हैं उनको वो डैमेज कर देता है, तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर वाटर का प्रॉपर अमाउंट प्लांट को नहीं मिलता है तो भी जो प्लांट होता है हमारा वो सूख जाता है। तो दोनों ही कंडीशंस में वाटर क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन। इट हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज़। जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी मेटाबॉलिक एनर्जी है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ एक्टिविटीज़ के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशन। These act as micro and macro essential nutrition, major raw material for protoplasmic synthesis and also act as a source of energy। जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। ये दोनों ही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्मिक सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, और ये जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। However, under nutrition deficient condition, the growth of the plant is affected। अगर किसी भी केस में पौधों में माइक्रो या मैक्रो इसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, मतलब जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो हम एक्सेसिव या ज़्यादा अमाउंट में थोड़ा सा हम लोग खाद उसमें डालते हैं, तो अगर किसी भी तरीके से प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जो उसकी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, अफेक्टेड हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है लाइट। द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइट टू द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए उसे बेसिकली फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। लाइट हेल्प करती है फूड को सिंथेसाइज करने में प्लांट में, और प्लांट जो होता है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो सिंथेसाइज करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट ऑल्सो डिटरमाइन द रूट एंड शूट ग्रोथ। जो लाइट होती है वो रूट और शूट के ग्रोथ में भी रिस्पॉन्सिबल होती है। लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर। फॉर नॉर्मल एंड अप्रोप्रिएट ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इज नेसेसरी, दैट इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। That happens because enzymatic reactions are very fast at optimum temperature range। प्लांट की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक नॉर्मल और अप्रोप्रिएट ग्रोथ अगर हमें प्लांट की करानी है तो हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और उसका जो रेंज है वो है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस।
क्यों ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको चाहिए? क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही जो भी प्लांट के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगती हैं, फास्ट तरीके से होने लगती हैं। इसलिए अगर टेम्परेचर में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उस वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। There are five main class of plant growth regulators or plant hormones that coordinate growth and differentiation in plant. बेसिकली यहाँ पे 5 तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं या प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए या फिर प्लांट के डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इसमें जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उन्हें हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है हमारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, मतलब जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, तो उसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। और नेक्स्ट है हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो इसके अंदर हमारे आते हैं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में हमने बताया कि कौन कौन से टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसको हम लोग PGRS भी बोलते हैं, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नेचुरल जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, और दूसरा है सिंथेटिक। तो नेचुरल के अंदर बेसिकली 2 तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के अंदर 3 एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंदर 2 एग्जाम्पल्स होते हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जो सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं NAA, इसका फुल फॉर्म होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ये सिंथेटिक कंपोनेंट होता है ऑक्सिन प्लांट हार्मोन का। इसके अलावा 2,4-D और 2,4,5-T, ये सारे जो होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। बेसिकली हम लोगों के जो प्लांट ग्रोथ में यूज़ होते हैं वो नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक। समरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में, जिसमें हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। हार्मोन का नाम, साइट टू सिंथेसाइज, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेजर इफेक्ट। तो फर्स्ट हार्मोन हमारा है ऑक्सिन। ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है फ्रॉम बर्ड्स, यंग लीव्स एंड रैपिड ग्रोइंग प्लांट से। इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है सेल टू सेल, मतलब पोलर मूवमेंट होता है। और ऑक्सिन के मेजर इफेक्ट्स क्या क्या हैं कि ये सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, सेल में ग्रोथ करता है और डिले करता है लीफ एंड फ्रूट एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब होता है जब कोई भी फ्रूट या लीफ टूट जाती है पेड़ से तो उसे एब्सेशन बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को ये डिले करता है। सेकंड है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन बेसिकली सिंथेसाइज होता है रूट एंड शूट टिप में, यंग लीव्स में, एम्ब्रियो में और इमेच्योर शीट में। इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम एंड फ्लोएम। नॉन पोलर मूवमेंट होता है इसके अंदर। और इसके मेजर इफेक्ट्स क्या हैं कि ये प्रमोट करता है इलोंगेशन को इन सर्टेन जेनेटिक ड्रॉप वैरायटीज़, मतलब ऐसी जेनेटिक ड्रॉप वैरायटीज़, ऐसी छोटे छोटे बौने पौधे, उनमें ये इलोंगेशन को प्रमोट करता है और साइड बाय साइड सीड जर्मिनेशन भी करता है। थर्ड है साइटोकाइंस। ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम एडेनिन इन रूट टिप्स एंड जर्मिनेटिंग शीट से। इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है जाइलम, फ्लोएम एंड पेरेन्काइमा सेल्स, जो कि नॉन पोलर मूवमेंट होता है इसमें। और ये क्या इफेक्ट करता है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को, और ये डिले करता है सेंसेंस ग्रोथ को। सेंसेंस ग्रोथ का मतलब होता है जो पेड़ बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो जाता है, ओल्ड वे में आ जाता है, तो उसे ये डिले कर देता है। और ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, लेटरल बर्ड जो होती हैं, छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं, उनकी भी ग्रोथ करता है। तो ये बेसिकली जो 3 होते हैं ये हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की समरी, जो कि इनहिबिटर्स हैं बेसिकली। इसमें 2 थे, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो पहले एब्सिसिक एसिड जो होता है वो हमारा मेच्योर लीफ ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट से सिंथेसाइज होता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होता है वो एक ऐसी क्लास होती है बेसिकली येलो ऑरेंज फैट सॉल्युबल पिगमेंट की, जो कि कलर देते हैं। टमाटो, जो राइप टमाटो होता है पका हुआ, उसे कलर देते हैं, तो इसे हम लोग कैरोटीनॉइड पिगमेंट बोलते हैं। और इसका मोड ऑफ
पोटेशन होता है फ्लोएम, मतलब नॉन पोलर मूवमेंट इसमें भी होता है। मेजर इफेक्ट क्या होते हैं इसके कि ये एब्सेशन करता है ऑफ लीफ एंड फ्लावर, मतलब जो लीफ और फ्लावर होती है उसमें एब्सेशन करता है, उसे गिरा देता है, ड्रॉप होने लगती है एब्सेशन में बेसिकली। कॉज डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड, डोरमेंसी करता है। डोरमेंसी का मतलब होता है कि ये जो भी बर्ड है छोटी या फिर शीड है उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस जो होता है उसे नहीं होने देता है। तो जब तक जर्मिनेट ही नहीं होगा तब तक जो प्लांट होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा ये सेल इलांगेशन में या सेल डिवीजन को भी डिले करता है, क्योंकि ये इनहिबिटर है इसलिए हर चीज़ को डिले करेगा। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन बेसिकली जो सिंथेसाइज होता है वो होता है एजिंग एंड वुंडेड टिश्यू, फ्रूट, फ्लावर और सीड से। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बेसिकली ये डिफ्यूज़न होता है इसमें थ्रू द एयर, एयर के थ्रू ये डिफ्यूज़ आउट होता है। और इसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो होता है कि फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग में ये अपना इफेक्ट शो करता है। कॉजेस फास्टर एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, और ये क्या करता है कि जो पत्तियाँ और फूल होते हैं उनको बहुत ही तेज़ी से वो गिरने लगती हैं इसकी वजह से। और इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर, जो भी प्लांट में फीमेल फ्लावर होते हैं उसका नंबर इंक्रीज कर देता है। एज वेल एज जो प्लांट में मेल फ्लावर्स होते हैं उनका जो काउंट होता है वो कम हो जाता है इस केस में। दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।